ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इनको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल महत्वपूर्ण बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र चीज है, एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। हाँ, ये राशिफल सामान्य आधार पर अवश्य दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहां से ज्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 24 को नहीं 25 नवंबर को होगा सुबह 5 बजे। 24 को पूरा दिन धनु में रहेंगे, जो हम विवेचन कर चुके हैं, और 27 नवंबर शाम के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। केंद्र के स्वामी है तो यहाँ पे राजयोग की स्थिति में है ही, और गुरु की दृष्टि है। ठीक है, गुरु वक्री है लेकिन गजकेसरी योग तो बन रहा है, तो ये करियर के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा समय है और कर्मों में प्रधानता दिखती है। आपके कई काम बनेंगे, कर्मों में सफलता आपको प्राप्त होगी। चंद्रमा का 10वें घर में आना यानी कि काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। करियर में कुछ अच्छा करने का मौका, जीवन में जो दुविधाएं आ रही थी उनको सॉल्व करने का मौका, किसी भी प्रकार से बाय हुक या बाय क्रुक, क्योंकि वक्री बृहस्पति देख रहे हैं, तो बाय हुक या बाय क्रुक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता यहाँ पे 10वें घर के चंद्रमा आपको देंगे। और जैसे मैंने कहा राजयोग बन रहा है, थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन में मिल सकता है। बस ध्यान ये देना है ये चंद्रमा केमद्रुम योग वाले हैं, तो जब चंद्रमा केमद्रुम योग वाले होते हैं तो फोकस नहीं होता है। तो अगर जॉब करते हैं तो फोकस बहुत रखिएगा, और अगर जॉब नहीं भी करते, गृहिणी है, कुछ और है, तो भी आपको ओवरऑल फोकस अपना बहुत बनाकर रखना है। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी और वक्री हैं। अचानक से कुछ लॉसेस, कुछ खर्चे आपके हो सकते हैं, उनसे बच के रहेगा। कुछ धार्मिक चीजें करने के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि यही बृहस्पति धर्मेश भी हैं आपके। नवांश कुंडली कहती है कि कुछ बड़ा कार्य करना है तो अब ज्यादा सोचिए मत, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। बिजनेस की जहां तक बात है, बहुत बड़ा धन आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी, ये वो टाइम है बैठकर बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन जितना शांत रह सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। मौन व्रत अगर धर सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलेंगे और झगड़ा होगा। स्टूडेंट्स, आपको आगे के बारे में सोचना है जो आप बिल्कुल नहीं सोच पा रहे। थोड़ा सा फॉरवर्ड थिंकिंग हो जाइए, बहुत काम आएगी चीज़। सेहत के हिसाब से कफ रोग, नसों की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जिनको है ध्यान दें, और जिनको ब्रीदिंग इश्यूज है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। अच्छा समय है। कर्मों में प्रधानता और क्रिएटिविटी दोनों ही दिख रही है। 27 नवंबर
अच्छा, एक चीज़ है जो मैं बताना भूल गया कि बुध जो है वो 23 तारीख को वापस गिर जाएंगे तुला में। कोई इम्पैक्ट नहीं है चंद्रमा पर, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, मैं बताना भूल गया था। 27 नवंबर 3 बजे शाम के या दिन के 3 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि कुंभ में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 26 को शुक्र का गोचर हो जाएगा, वो अष्टम में आ जाएंगे। फिर से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अंकित कर दिया है मैंने। राहु चंद्रमा की जोड़ी 11वें घर में, केवल बुरी नहीं होती राहु चंद्रमा की जोड़ी। चौथे घर के स्वामी राहु के साथ 11वें घर में, विदेश में है, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अदरवाइज भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बड़ी प्रॉपर्टी कोई ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, तो प्रॉपर्टी संबंधित जो आपकी इच्छा है पूरी हो सकती है। घर में किसी के पास पैसा आ सकता है, और कभी कभी राहु चंद्रमा 11वें घर में व्यक्ति की पुरानी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन चंद्रमा मन है, ये नहीं भूलना चाहिए, चंद्रमा मन के कारक है, तो उनका राहु के साथ 11वें घर में बैठना कभी कभार व्यक्ति की इच्छाओं को इतना बढ़ा देता है कि वो व्यक्ति गलत संगत में पड़कर अपना नुकसान करा लेता है। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है जो अष्टमेश है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पुनः राहु मंगल और चंद्रमा 11वां घर अष्टम भाव, बहुत बड़े धन की प्राप्ति, लेकिन अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको अटकाएंगी, जो आपको रोकेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ जो भी आप करने जा रहे हैं उसको पहले सोचिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दशांश कुंडली, करियर में बहुत सिंप्लीफाई करिएगा चीज़ों को। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा स्लोली आगे बढ़िएगा, बहुत रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है वैवाहिक जीवन की तरफ, बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन थोड़ा चीज़ें बेटर होंगी, और ऐसी बातें कीजिएगा जो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट ना हो। अपने पार्टनर की थोड़ी तारीफ ही कर दीजिए, एटलीस्ट थोड़ा सा, भले झूठी कर दीजिए। कभी शादी के बाद अच्छी तारीफ़ें करने का तो मन नहीं करता कुछ सालों बाद, लेकिन कभी कभी झूठी तारीफ़ें भी बहुत काम आती है। कहने का मतलब है कि थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा टाइम है, हिम्मत रहेगी, बहुत जज्बा रहेगा, और थोड़ा अपने सोच को बड़ा कीजिए। आप यकीन मानिए आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सोच छोटी हो जाती है, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। सेहत की प्रॉब्लम जहाँ तक है तो इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर, जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बलिए, कोई पैसा फंसा हुआ था वापस आ सकता है। 29 नवंबर 9 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है कि शनि 28 को मार्गी हो चुके होंगे। तो अब शनि चंद्रमा की जोड़ी विष्टोष तो होती ही है, लेकिन वक्री शनि का प्रभाव नहीं है, तो उतना बुरा नहीं होगा जितना हो सकता था। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में है, प्रॉपर्टी बेचनी है, विदेश जाना है, विदेश संबंधित कार्य करने हैं, अच्छा टाइम है। गुरु की दृष्टि है, गुरु खुद 12वें घर के स्वामी है, और ये एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। ये भी पुनः प्रॉपर्टी बेचने के लिए, कुछ नई चीज़ों को समझने के लिए और साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन चंद्रमा 12वें घर में है तो खर्चे बहुत बढ़ते हैं। चंद्रमा 12वें घर में है तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पे विषदोष तो बना ही हुआ है, तो थोड़ा ना नेगेटिव सोच से बचिएगा। गुरु का प्रभाव भी आ रहा है, यानी कि सोच कम ही नहीं होगी, सोचते रहेंगे। तो खर्चों पर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो टाइम अच्छा है, वरना इनसिक्योरिटीज़ बहुत तंग करेंगी। किसी पर ज़्यादा विश्वास ना करें और थोड़ा कम ही बोले तो अच्छा है। हाँ, शनि अभी भी मार्गी हुए हैं, तो कुछ करियर में बाधाएं या कुछ ओवरऑल कार्य अटक रहे थे, क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी साथ में उनका मिलन हुआ है, तो कुछ जो चीज़ें स्टेबिलिटी की कमी ला रहे थे आपके जीवन में, वो प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि अपनी करियर में अगर आप अपनी सोच को बड़ी करते हैं ना, तो बहुत आगे पहुंचेंगे इस टाइम पे। बिजनेस में थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसा भी आएगा ही। लव लाइफ, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, अपने मन को बहुत शांत रखिएगा, कुछ भी बोलने से पहले फिल्टर लगा लीजिएगा। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे फिल्टर होता है, वैसे ही अपने मुख पर भी फिल्टर लगाइएगा, यानी कि पहले सोचिएगा आप क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक टाइम है, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, कोई पैसा रुका हुआ था या विदेश से पैसा आ सकता है।
उपाय के रूप में बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करें और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।